अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद रिजवान। आज नई खबर के नए मेहमान के साथ हम हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे गंगाराम हॉस्पिटल की वाइस चेयरमैन पाकिस्तान हेल्थ सपोर्ट स्टाफ एसोसिएशन मैडम तस्लीम खान के साथ। आज हमारी नई मेहमान हैं, नई गेस्ट हैं। और जबकि ये गंगाराम हॉस्पिटल में सेंट्री सुपरवाइज़र की जो है ड्यूटी सार अंजाम दे रही हैं। और ये सिविल पैरा मेडिकल एसोसिएशन से इन्होंने अलहदगी क्यों की, किस लिए की, क्या उसकी रीज़न बनी, आज हम इनसे बात करेंगे। और बात करेंगे एक बेटी की, बात करेंगे एक वालदा की, और बात करेंगे आज अपने स्टाफ की रहनुमाई के लिए इन्होंने जो है जो पैरामेडिकल एसोसिएशन को क्यों खैरबाल का, उनसे अलहदगी का क्यों ऐलान किया। आज हम इनसे जानेंगे नई खबर के मेहमान के साथ, नई खबर और इनकी खबर के साथ आज हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम तस्लीम खान साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैडम आप बताइएगा, आपने पैरामेडिकल एसोसिएशन से अलहदगी क्यों की, किस लिए की, और क्या ऐसी रीज़न बनी कि आपने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली? क्या आपको उन्होंने आपके इख्तियारात की वजह से, या आपने उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से जो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ नई खबर वालों का कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा और हमें यहाँ पे टाइम दिया और मौका दिया कि मैं अपने जज्बात बता सकूँ। हमने पैरामेडिकल अलायंस से इसलिए अलहदगी इख्तियार की कि शुरू में तो उन्होंने तावन किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग पीछे हट गए और यहाँ तक हट गए कि जो हमने उनके साथ अटैचमेंट की, ना उन्होंने कभी हमारी रहनुमाई की, ना कभी हमारे वर्कर के साथ जो ज़्यादती हुई उनके बारे में उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की। जो हमारे साथ डेली वेजेस और एडहॉक बेस पे चल रहे थे लोग, वो बेचारे हड़तालों में बैठते थे मेरे कहने पे। मैं उनकी गुनहगार हूँ और मैं उनकी मुजरम भी अपने आप को समझती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया और मैंने उनके लिए ये एफ़र्ट इसलिए की है कि मुझे नज़र आ गया कि पैरामेडिकल अलायंस जो है ना हमारे साथ धोखाधड़ी के साथ चल रही है। वो इसलिए चल रही थी कि उन्होंने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। उन्होंने सिवाय अपने मामलात के अलावा उन्होंने कभी डेली वेजेस का या एडहॉक बेस पे या रेगुलेशन की तरफ कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे काफ़ी लोग हैं जो रेगुलेशन होने वाले थे वो अभी तक नहीं हुए। काफ़ी लोग हैं हमारे डेली वेजेस के, यानी 80% लोग हैं, उनके लिए भी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि हमने सड़कों पे रात दिन एक करके इनको मुफाद दिया। इन्होंने अपना मुफाद तो हासिल किया 3 टायर 4 टायर और अपना इन्होंने स्केल भी हासिल किया, जैसा कि 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, लेकिन उसमें क्लास 4 का कहीं जिक्र नहीं आया। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं पैरामेडिकल अलायंस से इसीलिए मैंने फिर अलहदगी इख्तियार की कि मेरे तो तमाम वर्कर जो मेरे कहने पे सुबह 6:30 बजे आके बैठ जाते थे और सारा दिन खपते थे, वार्ड से भी डांट खाते थे, अपने अफसरों से भी डांट खाते थे, भूखे भी रहते थे, लेकिन भरपूर इनका साथ दिया। लेकिन अफसोस उन्होंने हमें राह में ही छोड़ दिया। इसलिए मैंने भरपूर मजम्मत करते हुए ये फ़ैसला फौरी तौर पे हमने लिया कि हमें क्लास 4 की अपनी ही एसोसिएशन बनानी चाहिए और मैंने इसीलिए ये बनाई। और मियाँ खालिद हमारे चीफ एग्जेक्टिव हैं और यूसुफ बिल्ला हमारे पंजाब के सदर हैं, उनकी रहनुमाई में, उनकी सरबराही में हमने ये इक़दाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज इज़्ज़त बख्शी हमें। और मैंने क्लास 4 के लिए जो उनका दर्द है, मैं उनका दर्द रखते हुए जो डेली वेजेस नहीं रेगुलर हो रहे, मेरे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म साहब से और सेक्रेटरी हेल्थ से भी गुजारिश है कि खुदा के लिए उनकी उम्रें यहीं पे गर्क हो गई, तबाह हो गई। वो लोगों ने रात दिन पेशेंट को इतनी खिदमत की कि उनका अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। सगा भाई, सगी बहन, सगी माँ, सगा बाप या सगी औलाद अपने पेशेंट को छोड़ के बाहर चला जाता है। उस हालत में जब वो वोमिट कर रहा होता है या उस हालत में जब उसका पैम्पर तब्दील करने वाला होता है, तब वो लोग करीब नहीं आते। वो वार्ड बॉय करीब आता है, आया करीब आती है, और सबसे बढ़ के जो हमारे खैर ख्वाह हैं, जो सबसे ज़्यादा हक अदा करते हैं, मैं समझती हूँ वो हमारे स्वीपर हैं। जान तोड़ के वो साफ़ सुथरा करके पेशेंट को जब वो साफ़ कर लेते हैं, तब डॉक्टर भी पास आता है, तब हमारी स्टाफ नर्स भी करीब आती है और तब ही उसके घर वाले उसके करीब आते हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद हमारे हक़ हमें नहीं मिले आज तक। मैं उनके हकूक़ की ये जंग लड़ने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर में कि इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद करती हूँ अल्लाह के घर में कि मुझे वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से और सेक्रेटरी हेल्थ यास्मीन राशिद साहिबा से पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले में हमारे साथ ज़रूर खैर ख्वाही बरतेंगे और सौतेली मामला सलूक नहीं करेंगे।
क्योंकि ये वो इंसान है जो हक हलाल मेहनत करते हैं और हक हलाल खिदमत करते हैं और पेशेंट को आखिरी दम तक उसकी खिदमत करते हैं। मैडम आपने बड़ी सी बात की, आपने कहा कि मैं अगर पैरामेडिकल अलायंस जो है अगर वो वजूद में आई है, अगर उसने आपसे वादा किया था कि जो डेली वेजेस हैं, जो आपने अभी बोला डेली वेजेस के अलावा भी दूसरे प्राउड जो वर्कर हैं काम कर रहे हैं, जिनको साल जो है अपनी खिदमत का अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनको हर दफ़ा लॉलीपॉप दिया जाता है और आप उनकी आवाज़ के लिए करें हैं। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि जब से पैरा मेडिकल अलायंस वजूद में आई है और जब से आप पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट में आई हैं, तो क्या आपने दोनों में फ़र्क देखा? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हेल्थ स्पोर्ट्स है, आपने जो यूनियन की वाइस चेयरमैन है, क्या आपको लगता है वहाँ पे आपकी आवाज़ जो है वो आला काम तक जाएगी? और क्या आप समझती हैं कि जो रेगुलेशन है वो तो गवर्नमेंट एक समरी भेजनी होती है सेक्रेटरी हेल्थ को भेजने के बाद जो है उनको रेगुलेट किया जाता है? क्या आपने सड़कों पे उनके लिए एहतजाज किया? क्या आपने उनके लिए बहुत सारी ऐसी कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं? हम भी तो जानना चाहते हैं कि अगर आप इस आवाज़ के लिए, इस हक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, तो हम भी आप जो हमारे वोटों से इस वक्त इक़्तिदार में बैठे वालों का मज़ा ले रहे हैं, जो हमारे वोटों से आज मिनिस्टर, जो आज हमारे वोटों से वज़ीर आज़म हैं, हम भी उनसे सवाल करते हैं, हम भी उनसे पूछते हैं कि अगर मैडम तस्लीम साहब जो है अगर उनके लिए आवाज़ उठा रही है तो उसकी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है? इनके मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे? मैडम आप बताइएगा ज़रा थोड़ा सा, क्या आप इन दोनों में फ़र्क बताइएगा, पैरा मेडिकल अलायंस में और हेल्थ स्पोर्ट्स में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पे आपने कितना वर्क किया अपने वर्कर के लिए और यहाँ पे आके वर्कर के लिए आपने कितना जो है कोविड का लिए? इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह पैरामेडिकल अलायंस से हट के हमने जो देखा मैंने और जो चीज़ मैंने जज की है कि इंशाल्लाह अब हम अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाज़ अमानों तक जाएगी और वो मजबूर होंगे। मैंने पहले भी ये जंग लड़ी है और हमारे ही क्लास 4 के थ्रू पैरामेडिकल अलायंस जीत गई और उन्होंने अपने मुफाद हासिल किए और अब हम अपने लिए क्यों नहीं जंग लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे और इंशाल्लाह आखिरी दम तक मैं लड़ती रहूँगी। मेरे खून का एक एक कतरा भी अपने क्लास 4 के लिए हाजिर है और मैं जान तोड़ मेहनत कर रही हूँ और पूरे पंजाब में इस वक्त हेल्थ पाकिस्तान स्पोर्ट स्टाफ की एक पहचान बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरियों तक, ईवानों में बैठे बड़े बड़े ये वज़रा उमरा ये सब ये सुन लें और मेरा ये मैसेज भी है कि अपने लिए तो आप लोग अपना 200% बढ़ाते हैं और क्लास 4 जो जहाँ भी जिस भी महकमे में है, मैं सभी की बात कर रही हूँ, पूरे पाकिस्तान में सब ही हमारी आवाम है, सब ही ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। बेशक वो इमरान खान है, बेशक वो उस्मान बुज़दार साहब हैं, यास्मीन रशीद साहब हैं, वो खुद हॉस्पिटल से गई हैं, उनको खुद इल्म होना चाहिए कि अपनी तो उनकी पेंशन माशाल्लाह 2 लाख है। तो क्या हमारे जो क्लास 4 के वर्कर हैं उसके लिए तो कभी किसी ने इतना नहीं सोचा कि उसका 10,000 में या 18,000 में 15,000 में वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वो डबल काम करते हैं, डबल मेहनत करते हैं और आप लोगों की भी वो खिदमत करते हैं। आप लोगों को हमने वोट दे के आपको यहाँ तक पहुँचाया और हमने वो सबसे बड़ी गलती की थी जो आप लोगों को वोट दिया। इतनी महंगाई तब नहीं थी, अब आपने हर चीज़ को डबल ट्रिपल कर दिया है और मैं समझती हूँ कि क्लास 4 जो है उसका अपना एक वजूद है, अब एक पहचान बन गई है। वो पहले भी रीढ़ की हड्डी रखते थे, अब भी वो क्लास 4 जो है ना हेल्थ के महकमे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और रीढ़ की हड्डी को तोड़ा नहीं करते, उसको जोड़ना चाहिए। मेरी ये पुरजोर अपील है और मैं भरपूर मजम्मत भी करती हूँ इस बात पे और इंशाल्लाह मैं खामोश नहीं रहूँगी। जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं अपनी आवाम के लिए लड़ूंगी और हर जगह से लड़ूंगी और हर जगह हर महाज पे मैं खड़ी होंगी, चाहे वो रात हो दिन हो, जो भी टाइम होगा। मैं इंशाल्लाह मैं पूरे वसौक से कहती हूँ कि मुझे अपने अल्लाह के घर पे पूरा यकीन है। अगर ये सही मानों में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और सेक्रेटरी हेल्थ साहबा, क्या इनके दिलों में दर्द नहीं है कि ये आवाम जो है हमारी कैसे सड़ रही है, गल रही है, हॉस्पिटलों में कैसे मेहनत कर रही है। कोरोना में कितनी ड्यूटी दी है पिछले साल, फर्स्ट कोरोना में, सेकंड कोरोना में डॉक्टरों को आप लोगों ने दे दिया है कोरोना फंड, क्लास 4 को अभी तक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? वाई? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए और क्लास 4 को फौरी तौर पर उनका हक दिया जाए क्योंकि असल उसके हकदार यही हैं। उन्होंने अपनी जान तली पर रख के खिदमत की है कोरोना में, तमाम हॉस्पिटलों में दी। मैडम तस्लीम साहबा का ये कहना है कि क्लास 4 के लोगों ने भी उसी तरह कुर्बानियाँ दी हैं जिस डॉक्टर साहब ने दी है। एक बात मुझे बड़ा हैरान हूँ, खुश भी हूँ कि इन्होंने कहा क्लास 4 के जो लोग हैं जब मरीज के घर वाले उसको छोड़ देते, जब उसकी बदबू आना शुरू हो जाती है
जब वो मॉर्निंग के लिए तड़प रहा था, उसके जिस्म में जान नहीं रहती, उसकी गंदगी जब वो गंद में पड़ जाता है तो उसकी गंदगी साफ करने के लिए हमारी स्टाफ मिलते हमारे क्लास 4 के लोग जो है उसकी खिदमत करते हैं, फिर जाकर उसको घर वाले करीब आते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ भी एक ऐसा ही काम हुआ। मेरे वाले साहब को ब्लड कैंसर था, तो मजना हॉस्पिटल में था, तो मैं भी इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैंने देखा कि जब क्लास 4 के लोग आपकी खिदमत करते हैं, आपके मरीज़ को पूरी तरह से देखभाल करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल वहाँ पर हम जैसे लोग भी वहाँ पे अपने प्यारों की खिदमत करना सोचते हैं, लेकिन वहाँ पे आगे इनका जो है काम शुरू हो जाए। इस खिदमत को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। और इनकी जो हुकूमत से अपील है, मैं भी यही कहूँगा, अपने चैनल के तरफ से यही कहूँगा, इनकी अपील इनके मुताबिक बिल्कुल जायज़ है। अगर आप हमारे बोर्ड से इक़दार में बैठे हैं तो हमारे वोटर का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, हमारी आवाम का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, उन गरीब मजदूरों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए जो आपके लिए पहले आवाज़ बने थे। आज आप उनकी आवाज़ बने, आज आप उनको यकीन दिलाएं, जिस तरह से आप उनकी आवाज़ बने थे, आज आप मानों में बैठे उनकी आवाज़ बने हैं। आप भी लोगों को उसी तरह अतमाद मिले जिस तरह लोगों ने आप अतमाद दिया था। मेरी तो हुकूमतें पाकिस्तान से, हमारी जो उस हुकूमतें इस वक्त जो हुक्मरान बैठे हुए, इस वक्त जो हमारे वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, अगर इनके मुतालबे जायज़ हैं तो मेरा नहीं ख्याल इनके मुतालबों को इनके मुतालबों को जो है नज़रअंदाज किया जाए, बल्कि इनके मुतालबों को जो है वो उसको भरपूर तरीके से माना जाए और जो इनकी जायज़ ख्वाहिशात है, जो इनके जायज़ मुतालबात हैं, आपको मानना चाहिए। और मैं मैडम तस्लीम का शुक्रिया अदा करूँगा, आज वो नई खबर का हिस्सा बने। नई खबर के साथ आपकी आवाज़, नई खबर हमेशा बुलंद करती रहेगी। आपकी आवाज़ जो बंद कानों में बैठे, बंद कानों वाले अवानों में बैठे हुक्मरान इंशाल्लाह हमारे चैनल के तौर से, हमारी खबर के तौर से इनके कान भी खुलेंगे और आपकी खबर जो है इंशाल्लाह हम आपकी पर्दा स्क्रीन पर लेके आएंगे, कि इसलिए कि आपकी आवाज़ नई खबर बनेगी और इंशाल्लाह इस आवाज़ को हम आला मुकाम तक उठाएंगे, इस आवाज़ को हम आगे लेके जाएंगे, इस आवाज़ को तब तक चलाएंगे जब तक आपके जायज़ मुतालबे माने नहीं जाते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।